अस्सलामुअलैकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए सिंध लाइव स्टॉक एंड फिशरीज की जानिब से हैदराबाद में लाइव स्टॉक एक्सपो 2021 का बाकायदा इनेकाद किया गया। इवेंट में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, मिनिस्टर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज अब्दुल बारी पिताफी, सरदार शाह, MD बदर एक्सपो सोल्यूशन सुहेर नसीर और दीगर समाजी, सियासी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में मुनक्किद लाइव स्टॉक एक्सपो 2021 में पाकिस्तान भर से 40 के करीब आला नस्ल की ब्रीड्स मुतारिफ कराई गयी, जो फार्मर्स और कैटल फार्म्स के लिए कारोबारी एतबार से मुस्बत साबित हुई। एक्सपो के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद में तकरीर से खिताब। कहा, बहैसियत चीफ मिनिस्टर सिंध में सिंध लाइव स्टॉक और फिशरीज की प्रमोशन के लिए अब्दुल बारी पिताफी की जो भी इब्तदाई इकदामात होंगे, मैं इनको भरपूर सपोर्ट करूंगा। नैब एहतसाब का नहीं, सियासी वफादारी तब्दील करने का इदारा है। मरियम नवाज के खिलाफ नैब की दरख्वास्त जबान बंदी और आईनी हक से महरूम करने की कोशिश है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी नैब पर बरस पड़े। कहा, नैब ने पूरी हुकूमत को मफलूज कर रखा है। कानून मौजूद है, हुकूमत मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। नैब शाह से ज्यादा शाह का वफादार हो रहा है। मरियम नवाज मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए रियासती इदारों के खिलाफ बयान दे रही हैं। नैब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की दरख्वास्त से जमानत खारिज करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त की समाअत के लिए 15 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। सेनेट इलेक्शन में हार के बाद PTM के बड़ों की सोच विचार। आसिफ जरदारी का फजल रहमान के बाद नवाज शरीफ से राब्ता। सेनेट इलेक्शन में शिकस्त पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा, चेयरमैन सेनेट के लिए गिलानी की जीत को हार में तब्दील किया गया। मौलाना फजल रहमान ने सेनेट इंतखाबात पर अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, अपोजिशन की तहरीक पर सेनेट के इंतखाबात का कोई असर नहीं पड़ेगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की कोट लखपत जेल में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से मुलाकात। सेनेट इलेक्शन और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सेनेट इलेक्शन में नाकामी, पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी सेनेट को बरतरफ करने का मुतालबा। सेक्रेटरी सेनेट पर वोट चोरी में मुलविस होने का इल्जाम। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं, मुजफ्फर शाह ने हारे हुए सादिक संजरानी को जबरदस्ती कामयाब करवाया। सेक्रेटरी सेनेट ने वोटर्स और पोलिंग एजेंट को मिसगाइड किया। सेनेट इलेक्शन में वाज़े हो गया, ये पार्टियां साथ नहीं चल सकती। ऐसा क्या हुआ, जिनको यूसुफ रजा गिलानी को वोट देना था उन्होंने नाम पर ही वोट लगा दिया। क्या सादिक संजरानी को वोट देने वाले ज्यादा समझदार थे? विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज के सईद गनी पर वार। बोले, इस्लामाबाद आए, हम इन्हें एक गमला भी नहीं तोड़ने देंगे। वजीर आजम इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का टेलीफोनिक राब्ता। वजीर आजम की सादिक संजरानी को ऐवान बाला का एक बार फिर चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद। वजीर आजम ने अज़्म जाहिर किया है कि कौम की उमंगों और उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। सादिक संजरानी ने साथ देने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। कहा, बलूचिस्तान और साबिक फाटा से उम्मीदवारों की नामजदगी छोटे सूबों की नुमाइंदगी है। सेनेट इंतखाबात के बाद पहला बड़ा फैसला। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बायस सेनेट के तमाम दफातर 15 से 17 मार्च तक बंद रहेंगे। कौमी असम्बली के दफातर में भी 16 मार्च तक तालाबंदी। मुलाजिमीन की हाजिरी में भी कमी कर दी गई। कोरोना वायरस की तीसरी लहर बेकाबू। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारे, कारोबारी मराकज, शादी हॉल्स बंद। लाहौर में जारी जश्न बहारा भी मुलतवी कर दिया गया। बाजारों और सड़कों पर आवाम का गैर संजीदा रवैया बरकरार। SOPs की खिलाफ वर्जियाँ। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में इजाफा। शहर में दफा 144 नाफिज। अवामी मुकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। अवाम ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। बिना मास्क खरीदारी में मसरूफ। पेशावर में भी कोरोना बेकाबू। मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। अशिया जरूरिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुली हैं। मसाजिद में सिर्फ 5 अफराद को बाजमात नमाज पढ़ने की इजाजत। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। एक दिन में वायरस से मजीद 46 अमवात। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 13,476 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,338 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना केसेस 6,02,536 तक जा पहुँचा। वजीर आजम इमरान खान ने सिविल ड्रोन अथॉरिटी के कयाम की मंजूरी दे दी। वजीर आजम कहते हैं, अथॉरिटी से टेक्नोलॉजी से मुतालिक कानून न होने का खला पुर किया जा सकेगा। अथॉरिटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के फरोग, पैदावार में अहम किरदार अदा करेगी। और ISPR ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से नया मिनी नगमा जारी कर दिया। नगमे में वतन से मोहब्बत, कौम के इत्तेहाद का पैगाम दिया गया।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि मुल्क की लाइव स्टॉक और डेयरी में जो पोटेंशियल है, इससे हकीकी मायनों में अब तक इस्तेफादा हासिल नहीं किया गया है। सिंध हुकूमत की कोशिश है कि लाइव स्टॉक को फरोग देकर मुआशी फायदा और रोजगार के मौके पैदा किए जाएं। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में आज से लाइव स्टॉक 2021 का बाकायदा आगाज हो चुका है, जो 15 मार्च तक जारी रहेगा। तकरीब का आगाज कौमी तराने से किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शरीक। इसके अलावा अब्दुल बारी पिताफी, MD बदर एक्सपो सोल्यूशन के ज़ुहैर नसीर और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शहरियों ने शिरकत की। तकरीब का आगाज निहायत पुरजोश अंदाज में हुआ, जिसमें सिंधी कल्चर नुमाया है। तकरीब में शरीक मेहमानान को एजाज में अजरक पहनाई गई और ढोल की थाप पे सकाफती रक्स किया गया। तकरीब के आगाज में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोविड के बाइस इस इवेंट का इनेकाद काफी मुश्किल था, जबकि इस ज़मन में एक्सपो के दौरान SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया। इनका मजीद कहना था कि अब्दुल बारी पिताफी ने हमेशा कोशिश की है कि लाइव स्टॉक को तरक्की दी जाए और ये नुमाइश इस कोशिश का समर है। अगर ऐसी कोशिश जारी रही तो हम दुनिया में अच्छा मकाम हासिल कर लेंगे। ये शोबा जिसे गैर जरूरी शोबा समझा जाता था, आहिस्ता आहिस्ता इसकी अहमियत लोगों में उजागर की जा रही है, जो तरक्की की जानिब एक अहम कदम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि मैं दावत देता हूँ तमाम लोगों को वो इस इवेंट में आएं और आके देखें कि सिंध हुकूमत किस तरीके से बेहतर काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम पार्लियामेंट में चेयरमैन के इलेक्शन के दौरान होने वाले वाक़े पर दिलबरदाश्ता होकर कहा, सेंटर्स की हल्फबर्दारी में शरीक हुआ तो पता चला कि हमारे सुप्रीम पार्लियामेंट में खुफिया कैमरे लगाए गए थे। उनका मजीद कहना था कि कल हमारे मुल्क की जमहूरियत के लिए खतरनाक दिन था। ये सिंध और सिंध के लोगों के साथ ज्यादती है। लाइव स्टॉक के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। एजाज की बात है कि आज ये दूसरा सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो 13 से 15 मार्च 2021 को जो मुनक्किद किया जा रहा है, उसकी इफ्तिताई तकरीब में मैंने शिरकत की है। मैं शुक्रगुजार हूँ लाइव स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट का, खासतौर पे अब्दुल बारी पिताफी साहब का, कि उन्होंने मुझे यहाँ दावत दी। ये दूसरा है, पिछले साल भी हमने किया था ये इवेंट, और इस साल जरा ज्यादा मुश्किल था, इसलिए कि इस साल आपको पता ही है पिछला पूरा साल और अभी तक ये जो कोविड का मर्ज पूरी दुनिया में है और जिससे हम भी बचे हुए नहीं है, उसके होते हुए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और मैं लाइव स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट को, मिनिस्टर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने वो लाइव कोविड की भी SOPs को देखते हुए ये इवेंट ऑर्गेनाइज किए। मुझे अभी बारी खान साहब बता रहे थे कि पिछले साल 750 जानवर यहाँ थे और हमारा ख्याल था कि शायद ये कोविड की वजह से कुछ कम होंगे, लेकिन कहते हैं कि इस वक्त 2200 बताए सारी 2200 जानवर इस एक्सपो में शिरकत कर रहे हैं। जो हमारे सिंध के लोग मतलब सेनेटर्स थे, उनकी हलफबर्दारी में उनके जो शिरकत के लिए मैं गया था उधर। पहले जब पॉइंट आउट किया गया कि जी कैमरे निकले तो कहते हैं कि जी नहीं, अंडर रूल 9, मैंने उधर ही बैठ के रूल 9 खोला सेनेट का। अंडर रूल 9 ऑफ सेनेट जब ओथ होती है तब कोई और बात नहीं डिस्कस हो सकती। रूल 9 ओथ का है ही नहीं, या भले रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा सारी, मैं उधर मौजूद था। रूल 9 है चेयरमैन सेनेट की इलेक्शन का, रूल 6 है ओथ का, उसमें कोई ऐसी बंदिश नहीं, उधर उन्होंने उड़ा दिया उस चीज को। अब्दुल बारी पिताफी ने तकरीब से खिताब में सिंध लाइव स्टॉक के बारे में कहा कि दीगर समाजी राब्ते की वेबसाइट्स में ऐसी नुमाइश का इनेकाद होता रहता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जानवर और इनकी छोटी बड़ी इकसाम को नुमाया किया जाता है। आप अगर सोशल मीडिया को चेक करें, यूट्यूब पे जाए, ब्लॉगर्स उनको चेक करें, उनकी वीडियो क्लिप्स देखें, तो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ एक्सपो होते रहते हैं और उन एक्सपोज में कहीं कहीं पे लाइव स्टॉक रिलेटेड इंडस्ट्री को एग्जिबिट किया जाता है, कहीं कहीं पे मिल्किंग एनिमल्स को एग्जिबिट किया जाता है,
कहीं पे फैटनिंग एनिमल्स को एग्जिबिट किया जाता है और कहीं पे लार्ज एनिमल्स को, कहीं पे स्मॉल एनिमल्स को, और कहीं कहीं पे मुल्की लेवल पे अगर प्रोग्राम होते हैं तो उनमें चंद ब्रीड्स, चंद स्पेशीज रखी जाती है। सरबरा पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का 54वें कॉम्बैट कमांडर कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब। कहते हैं दौरे हाजिर की हरबी कामयाबी मौसर जंगी बसारत और फ्यूजन पर मुनहसर है। तकरीब से खिताब करते हुए एयर चीफ का कहना था कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड से अखज़ करदा नताइज इस बात के गम्माज हैं कि हमारी हरबी तरबियत हकीकी मंजरनामे पर इस्तेवार है। आपको दुश्मन की हरबी कुव्वत का मुकम्मल इदराक और इसकी चालों से मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। उन्होंने इस अमर पर इत्मीनान का इजहार किया कि एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिलअमूम और कॉम्बैट कमांडर स्कूल बिलखुसूस मुस्तकबिल की अस्करी क़यादत की तरबियत के लिए बेहतरीन इक़दामात उठा रहे हैं। सरबरा पाक फजाइया ने कोर्स के ग्रेजुएट होने वाले ऑफिसर्स को ट्रॉफी और इसनाद से भी नवाजा। कॉम्बैट पायलट्स में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ट्रॉफी विंग कमांडर वहीद जफर ने हासिल की, जबकि कॉम्बैट कंट्रोलर्स के माबैन बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर डिफेंस कमांडर ट्रॉफी स्क्वाड्रन लीडर अली अहमद ने हासिल की। प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और फील्ड कमांडर्स की एक बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। तुर्की के एक साइंसदान ने बोरॉन ऑक्साइड गैस की बदौलत बड़ी आंत के सरतान जैसे पेचीदा और मुश्किल मर्ज के मौलजे में अहम पेशरफ्त हासिल कर ली। एक तुर्क प्रोफेसर डॉक्टर ओज़गर ने अपने जज्बात में बोरॉन ऑक्साइड को इस्तेमाल किया है, जिससे कैंसर की खुलियात बतौर खास तबाह होते हैं, जबकि अतराफ के तंदुरुस्त खुलियात को ज्यादा नुकसानात नहीं होते। इस जमन में डॉक्टर ने अनकरा और दीगर अस्पतालों के मरीजों पर भी बास तजुर्बात किए हैं। ताहम इंसानों से कबल उन्होंने जानवरों पर इसके वसी तजुर्बात किए। उन्होंने तुर्की के मशहूर डॉक्टर अब्दुर्रहमान यरसलान मरकज बराए सरतान के मरीजों पर भी अपनी अख्तरा आजमाई है। कई अकसाम के कैंसर में रसोली निकालने के बाद कैंसर की खुलियात अंदर ही मौजूद रहते हैं और दोबारा मर्ज की वजह बन सकते हैं। इसी खदशे ने खुद डॉक्टर ऑस्कर को भी परेशान किए रखा और अब उन्होंने बोरॉन ऑक्साइड के इंजेक्शन को सरतानी खुलियात के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया है। डॉक्टर ऑस्कर कहते हैं कि बोरॉन में कई अशिया के साथ मिलाप की खासियत पाई जाती है। इसी तरह बोरॉन ऑक्साइड पानी जज्ब करने में अहम किरदार अदा करती है। सिर्फ तुर्की में ही दुनिया भर में बोरॉन के 75% ज़खायर मौजूद हैं और ये मादन कई जगहों पर इस्तेमाल की जाती है। उन्होंने बताया कि हमने बड़ी आंत के सरतान में बोरॉन ऑक्साइड को कामयाबी से इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि बोरॉन ऑक्साइड के सरतानी खुलियात और सेहतमंद खुलियात पर अलग अलग असरात देखे हैं और बाद में चमकदार खुर्दबीनी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में भी इसकी तस्दीक की गई है। उन्होंने बताया कि बोरॉन ऑक्साइड सरतानी खुलियात की बड़ी तादाद को तेजी से मार डालती है, जबकि सेहतमंद खुलियात को बहुत कम नुकसान होता है। PTI ने सेनेट इंतखाबात में बड़ा मैदान मार दिया। सादिक संजरानी ने चेयरमैन और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सादिक संजरानी को 48 और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी को 54 वोट मिले। हुकूमत के लिए सेनेट इंतखाबात में एक ही दिन दो बड़ी कामयाबियां। सादिक संजरानी और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। सादिक संजरानी ने 48 जबकि मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने 54 वोट हासिल किए। PDM के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी 42 और अब्दुल गफूर हैदरी 44 वोटों के साथ हार गए। यूसुफ रजा गिलानी को पड़ने वाले 7 वोट मुस्तरद किए गए, जबकि एक वोटर ने 2 उम्मीदवारों पर मोहर लगा दी। हैरत अंगेज तौर पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के दौरान कोई भी वोट गलत कास्ट नहीं किया गया। सादिक संजरानी की जीत पर हुकूमती बेंचों पर जश्न किया गया। हल्फ उठाने के बाद सादिक संजरानी और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने तमाम अरकान और वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। सादिक संजरानी ने इस अज़्म का इजहार किया कि 3 साल जिस तरह ऐवान को चलाया, इसी तरह सबको साथ लेकर चलूंगा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के दौरान बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगाने से मुतालिक नया मसला खड़ा हो गया। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के दौरान 7 वोट बैलेट पेपर पर गलत मोहर लगाने पर मुस्तरद किए गए, जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के दौरान सादिक संजरानी ने तरीकेकार बताते हुए खुद ही कह दिया था कि बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगाएं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट तो मुंतखब हो गए, मगर इंतखाब के दौरान बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगाने से मुतालिक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के दौरान 7 वोट बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगने पर मुस्तरद किए गए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के दौरान सादिक संजरानी ने गलती कर दी। इंतखाबी तरीकाकार बताते हुए खुद ही कह दिया कि बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगाएं। अब मसला ये है कि चेयरमैन सेनेट के लिए डाले गए 98 में से 7 वोट इसलिए मुस्तरद हुए कि मोहर उम्मीदवार
इख्तियार के नाम पर लग गई तो सादिक संजरानी ने जो तरीक़ाकार बताया वो दुरुस्त था या वो भी गलती कर गए? अगर सही था तो वोट क्यों मुस्तरद हुए और अगर गलत था तो गलती दुरुस्त कैसे होगी? खित्ते में क़याम अमन सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से सिक्योरिटी डिवीजन के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होगी। कॉन्फ्रेंस 17 मार्च से 18 मार्च तक जारी रहेगी। पाकिस्तान में खित्ते में क़याम अमन सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से सिक्योरिटी डिवीजन के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस होगी, जबकि कॉन्फ्रेंस 17 मार्च से 18 मार्च तक जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सिक्योरिटी, मईशत, तिजारत और डिप्लोमेसी के शोबे में महारत रखने वाले बैनुल-अक़वामी माहिरीन को मदऊ किया गया है और मुतादिद ममालिक से मंदूब इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और एक दूसरे के तजुर्बात और मुशाहिदात का तबादला ख्याल किया जाएगा। 17 मार्च को वज़ीर आज़म इमरान खान कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे और कॉन्फ्रेंस से कलीदी खिताब करेंगे। इसके बाद कॉन्फ्रेंस के 2 सेशन होंगे जिसमें आलमी माहिरीन हिस्सा लेंगे। कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी होंगे और खित्ते की सूरत हाल दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से शुरा को आगाह करेंगे। कॉन्फ्रेंस के मजीद 2 सेशन होंगे जिसमें मुआशी, डिप्लोमेसी, तिजारत और राब्तों के फरोग पर गुफ्तगू की जाएगी। इस्लामाबाद SK फिटनेस क्लब में हुआ मार्शल आर्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद, जिसमें मास्टर जमील चांडियो और K7 फिटनेस अकेडमी के बेहतरीन फाइटर मोहम्मद रिजवान ने शिरकत की और SK फिटनेस क्लब के मालिक और कोच शयान इंतखाब के साथ मिलकर बच्चों को मार्शल आर्ट की नई नई टेक्निक सिखाई। SK फिटनेस क्लब में मुनक्किदा मार्शल आर्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप में मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशन रखे गए थे। BTV से खुसूसी गुफ्तगू में K7 फिटनेस अकेडमी के फाइटर मोहम्मद रिजवान का कहना था कि ये वर्कशॉप उन्होंने खास तौर से फाइटर्स को आगाही देने के लिए मुनक्किद की थी कि एक फाइटर का डाइट प्लान क्या होना चाहिए। इसके अलावा कैंप रूटीन और जजिंग पॉइंट्स के हवाले से भी आगाही दी गई। सेमिनार का सिर्फ मकसद यही है कि एक अवेयरनेस यहाँ पर हो लोगों को और फाइटर्स को ख़ास तौर पर, जितने भी जो लड़के हैं फाइटर्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे फाइट करना चाहते हैं तो उनको हम यहाँ पर सपोर्ट के लिए आए हैं। इसी तरीके से ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि यहाँ से हम अभी लाहौर की तरफ भी इंशाल्लाह इसका सेमिनार का आगाज़ करेंगे। हम इनको यही नॉलेज दे रहे हैं कि एक फ़ाइटर को किस तरीके से रेडी होना चाहिए, जिसके ऊपर हम डाइट प्लान के हवाले से हमने आगाही प्रोग्राम इनको गाइड किया। उसी तरीके से एक फ़ाइटर का कैंप रूटीन क्या होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए और साथ ही साथ एक फ़ाइटर जो है फ़ाइट के अंदर जब पार्टिसिपेट करता है तो उसके जो विनिंग पॉइंट्स होते हैं उनमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है, तो उसके हवाले से एक जजिंग और रेफरी सेमिनार भी साथ साथ में सर ने रखा है ताकि तमाम फाइटर्स को भी पता हो कि उनको कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिससे वो फाइटर विन कर लेते हैं। SK फिटनेस क्लब के मालिक और कोच शयान इंतखाब का कहना था कि इनकी बेटी इनके साथ इस क्लब की मैनेजमेंट का काम सर अंजाम देती है, जबकि उनकी बेटी उष्ना इस ही क्लब में ट्रेनिंग ले रही है। इनका कहना था कि इस क्लब में लड़के और लड़कियों दोनों को खास तौर से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये मैंने एक एकेडमी है SK के नाम से, SK अकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट। इसमें मुख्तलिफ बच्चों को कराटे, मार्शल आर्ट, किक बॉक्सिंग, MMA और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग वगैरह सब दी जाती है। शयान इंतखाब की बेटी उष्ना का कहना था कि वो ब्राउन बेल्ट हासिल कर चुकी हैं, ताहम ब्लैक बेल्ट के लिए इस ही क्लब में ट्रेनिंग ले रही हैं। मेरा नाम उष्ना इंतखाब आलम है और मैं ब्राउन बेल्ट हूँ यहाँ की और मैं अभी ब्लैक बेल्ट के लिए ट्रेनिंग कर रही हूँ और यहाँ पे मैं बच्चों को और फीमेल को स्पेशली ट्रेनिंग देते हैं हम और सेल्फ डिफेंस के बारे में सिखाते हैं। माहा इंतखाब का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि वो क्लब के मैनेजमेंट और इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम सर अंजाम देती हैं। वर्कशॉप के हवाले से उनका कहना था कि उन्होंने खास तौर से गुजारिश करके मास्टर जमील चांडी और मोहम्मद रिजवान को ट्रेनिंग के लिए मदऊ किया है ताकि उनके क्लब के फाइटर उनकी सलाहियतों से मुस्तफीद हो सकें। मेरा नाम माहा इंतखाब है और मैं यहाँ पे मैनेजमेंट साइड और इवेंट की साइड होती हूँ ज़्यादातर। इसके अलावा आज हमारी MMA वर्कशॉप चल रही है, MMA किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग एंथुजियास्ट के लिए, और इसमें हमारे साथ K7 के इंस्ट्रक्टर्स और चैम्पियंस मौजूद हैं। सर जमील हैं, सर रिजवान हैं और ये बेसिक हमने एक स्पेशल रिक्वेस्ट करके उनको बुलाया है ताकि वो हमारे स्टूडेंट्स को और DHA ज़राज के लोगों को एक इंट्रोड्यूस करा सकें किक बॉक्सिंग से। मास्टर जमील चांडियो का BTV से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि MMA पहले वक्त के हिसाब से आज के ज़माने में एक बाकायदा खेल की शक्ल इख्तियार कर गया है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स जैसे दुनिया में एक मॉडर्न स्पोर्ट्स की शक्ल इख्तियार कर रहा है। पहले के ज़माने में जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत सी फैसिलिटीज़ और बहुत से टेक्निक्स की हमें कमी थी, लेकिन आज एक ग्लोबल विलेज बन गया ये सारी दुनिया। तो इस्लामाबाद में आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने मार्शल आर्ट की बरादरी, अपने दोस्तों और अपने स्टूडेंट से आके मिलना और इनको अपनी टेक्निक्स शेयर करना था।
ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और पाकिस्तान का नाम ऊंचा करें। उनका मजीद कहना था कि उन्होंने इस वर्कशॉप में खास तौर से इसलिए शिरकत की कि वो इन बच्चों को नई नई टेक्निक सिखा सकें और साथ ही उन्होंने कोच शायान इंतखाब का शुक्रिया भी अदा किया। तो मैं थैंक यू करता हूँ शायान इंतखाब का और उनकी पूरी टीम का कि इन्होंने भरपूर तरीके से इस कैंप में अपना किरदार अदा किया और इन बच्चों के लिए जो हम लोगों ने कोशिश की, हम चाहते हैं कि ये कोशिश इसी तरह जारी और सारी रहे। इंशाअल्लाह ताला हम साथ साथ काम करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में मजीद 46 अमवात और 2338 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 19,764 जबकि 5,69,296 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 13,476 तक पहुँच गई जबकि मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 6,02,536 हो गई है। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 19,764 है। 5,69,296 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं, जहां 5,732 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं जबकि सिंध में 4,453, खैबर पख्तूनख्वा 2,147, इस्लामाबाद में 522, गिलगित बल्तिस्तान में 103, बलूचिस्तान में 202 और आज़ाद कश्मीर में 317 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 47,365, खैबर पख्तूनख्वा 75,357, सिंध में 2,60,959, पंजाब में 1,83,815, बलूचिस्तान 19,188, आज़ाद कश्मीर 10,892 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,960 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। मुल्क भर में महंगाई की मजमूई शरह 13.48% रिकॉर्ड की गई है। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें बताया गया है कि महंगाई में मजमूई शरह 13.48% रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक हफ्ते में महंगाई में 0.57% कमी आई है, लेकिन 26 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। एक हफ्ते में 7 अशियाई जरूरियात की कीमतों में कमी और 18 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत में 31 रुपए 29 पैसे कमी आई है और जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 7 रुपए 81 पैसे कमी आई है। और अब शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। सैयफ आम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड कत्ल के मुकदमे में अहम पेशरफ्त। अदालत का मिनीपोलिस शहरी इंतजामिया को $27 मिलियन अदा करने का हुक्म। जॉर्ज फ्लॉयड के पुलिस के हाथों कत्ल का मुकदमा जारी। 12 रुकनी ज्यूरी ने समाअत के पहले मरहले में मकतूल के खानदान को अदायगी के हक में फैसला दिया। सैयफ आम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस की तहवील में हलाकत पर मिनी पुलिस शहर की इंतजामिया ने इनके खानदान को $27 मिलियन अदा करने पर रजामंदी जाहिर की है। जॉर्ज फ्लॉयड के खानदान ने इनके पुलिस के हाथों कत्ल पर मुकदमा दायर किया है। मुकदमे की समाअत जारी है। 12 रुकनी ज्यूरी ने समाअत के पहले मरहले में मकतूल के खानदान को अदायगी के हक में फैसला दिया। गुज़िश्ता बरस 25 मई को अमरीका में सैयफ आम नहते शहरी जॉर्ज फ्लॉयड पुलिस की तहवील में हलाक हुए थे। ऐनी शाहिदीन की जानिब से बनाई गई वीडियोस में देखा जा सकता था कि एक सफेद फार्म पुलिस ऑफिसर ने उन्हें जमीन पर दबोचा हुआ है। बाद अज़ां पुलिस ऑफिसर डेरेक शोन को बरतरफ कर दिया गया और इन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। अमेरिका समेत दुनिया भर में जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद नस्ली इम्तियाज और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए थे। सऊदी अरब के बड़े शहरों के बाद छोटे शहरों में भी मजीद 7 सिनेमा घर खोले जाएंगे। सऊदी मीडिया के मुताबिक नए सिनेमा घर रियाद, जद्दा और बरीदा में खोले जाएंगे। गैर मुल्की मीडिया में ये भी बताया जा रहा है कि पुराने सिनेमा घरों में नशिस्तों की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। मूवी सिनेमा कंपनी ने कहा कि सऊदी अरब में 7 नए सिनेमा घर खोले जाएंगे। मूवी कंपनी ने पहला सिनेमा घर 2019 में खोला था। वो अब सऊदी अरब में अपना कारोबार बढ़ा रही है। कंपनी के ओहदेदार चैंपियन टेलर ने बताया कि कंपनी कोरोना वबा के बावजूद सऊदी अरब में मुकर्ररा वक्त पर सिनेमा घरों की तादाद बढ़ाने की पॉलिसी पर गामजन है। उन्होंने कहा कि नए सिनेमा घर रियाद, जद्दा और बरीदा में खोले जाएंगे, जबकि पुराने सिनेमा घरों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा और इनमें नशिस्तों की तादाद बढ़ाई जाएगी। मूवी कंपनी ने सिनेमा डायरेक्टर, ऑन ड्यूटी डायरेक्टर, फिल्म ऑपरेटर, टेक्नीशियन और केयर सर्विस डायरेक्टर की असामियों का भी ऐलान किया है। मुतनाज़ा इंटरव्यू के बाद हैरी और मेगन की मकबूलियत कम तरीन सतह पर आ गई है। शहजादा हैरी की मकबूलियत 15 पॉइंट्स जबकि मेगन मार्कल की मकबूलियत 13 पॉइंट्स गिरी। बरतानिया में किए गए सर्वे के मुताबिक मलका की मकबूलियत का ग्राफ शाही खानदान के अफराद में
सबसे ज्यादा बुलंद हुआ है। याद रहे कि शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेघन मार्कल के इंटरव्यू पर मलका बरतानिया ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि हैरी, मेघन, आर्ची को हमेशा चाहा जाएगा। उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि जोड़े को चंद साल से दरपेश चैलेंजों पर दुख हुआ, जो मसाइल उठाए गए वो तशवीशनाक थे। इधर हैरी और मेघन के मुतनाज़े ओपरा इंटरव्यू पर शहजादा विलियम ने बरतानवी शाही खानदान का दिफा किया है। अपने पहले रद्द-ए-अमल में शहजादा विलियम का कहना था कि शाही खानदान बिल्कुल भी नस्ल परस्त नहीं है। शहजादा विलियम ने कहा कि ओपरा इंटरव्यू के बाद से उनकी हैरी से बात नहीं हुई, लेकिन वो बात करेंगे। जानते हैं शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर फवाद आलम ने क्रिकेट के बाद अपनी किस्मत अदाकारी के मैदान में भी आजमाने का फैसला कर लिया है। अपने क्रिकेट के सफर में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी फवाद आलम को कौन नहीं जानता, खास तौर पर जब फवाद आलम ने एक लंबे अरसे के बाद हाल ही में कौमी टीम को ज्वाइन किया और शानदार परफॉर्मेंस दी, तो मद्दाहों समेत इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने एक बार फिर दाद भी समेटी और इंटरनेशनल मीडिया में खबरों की जीनत भी बने। अब खिलाड़ी ने क्रिकेट के बाद अपनी किस्मत अदाकारी के मैदान में भी आजमाने का फैसला कर लिया है। फवाद आलम एक वेब सीरीज का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो कि उर्दू फ्लेक्स पर दिखाई जाएगी। वेब सीरीज की जारी करदा पोस्टर में फवाद आलम की तस्वीर को मदाह खूब सराह रहे हैं। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की नामवर और खूबरू अदाकारा और सुपर मॉडल आयजा खान की नई खूबसूरत तस्वीर इंटरनेट पर मकबूल हो गयी। अदाकारा आयजा खान ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर पोस्ट की, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर मकबूल हो गई। आयजा खान की जानिब से शेयर की गई नई तस्वीर इंस्टाग्राम पर खूब मकबूल हो रही हैं, जिन्हें अब तक हजारों अफराद पसंद कर चुके हैं। अदाकारा की जानिब से पोस्ट की जाने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो सफेद रंग का लिबास जेबतन की हुई हैं, जो उनकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहा है। आयजा खान अपने शौहर और बच्चों के साथ अपनी तस्वीर शेयर करती रहती हैं, जिन्हें इनके मदाह खूब पसंद भी करते हैं। दूसरी जानिब अदाकार दानिश तैमूर ने भी इंस्टाग्राम पर इस तस्वीर को पोस्ट किया है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर 7.8 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाली आयजा खान की इन तस्वीर पर तारीफी कमेंट्स का सिलसिला भी जारी है। इससे कबल अदाकारा आयजा खान ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया था। और अब शामिल करते हैं हैरान कर देने वाले हकाइक BTV इंफरटेनमेंट में। यूक्रेन में एक जोड़े ने रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आकर अनोखा कदम उठा लिया। दोनों ने खुद को 3 माह के लिए हथकड़ियां लगा दी। यूक्रेन में ऐसे मियां बीवी की तस्वीर सामने आई हैं, जिन्हें देखकर पहली नजर में ऐसा लगता है कि ये जेल से फरार कैदी होंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये लड़ाई झगड़े से बेजार मियां बीवी हैं, जिन्होंने झगड़ों से छुटकारे के लिए ये अजीब तरकीब निकाली है। रोज रोज की लड़ाई से तंग आकर अलेक्जेंडर कोटले और इनकी बीवी विक्टोरिया ने वैलेंटाइन डे पर 3 माह के लिए खुद को हथकड़ियों में जकड़ लिया। जोड़े का ये मुनफरिद तजुर्बा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 33 साल ऑनलाइन कार सेलर अलेक्जेंडर और 28 साल ब्यूटिशियन विक्टोरिया कारखेफ के रिहायशी हैं। दोनों के दरमियान कुछ मसाइल थे, जिसकी वजह से उनका रिश्ता खतरे में पड़ गया था। इससे उन्होंने फैसला किया कि आइंदा 3 माह तक हर लम्हा वो साथ गुजारेंगे और इस तरह अपना रिश्ता टूटने से बचा लेंगे। मालूम हुआ कि यह आइडिया अलेक्जेंडर का था। एक दिन विक्टोरिया ने उससे कहा कि वो इसे छोड़ना चाहती है, तो अलेक्जेंडर ने यह आइडिया पेश कर दिया, जिससे पहले तो विक्टोरिया ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन फिर मान गई। अलेक्जेंडर ने बताया कि इब्तिदा में तो बहुत मुश्किल पेश आई, लेकिन अब हर गुजरते दिन के साथ हम हर लम्हा एक साथ रहने की हालत के साथ आदी होते जा रहे हैं। दरअसल हफ्ते में 1 या 2 बार हम रिश्ता तोड़ने की बातें किया करते थे। जब भी विक्टोरिया ये कहती तो मैं जवाब देता कि मैं तुम्हें खुद से जोड़ लूंगा। अलेक्जेंडर का कहना था कि अब तकरीबन 1 माह से हमें हर काम एक साथ करना पड़ता है। विक्टोरिया ने बताया कि हथकड़ियों ने मेरी जिंदगी में मुझे नए जज्बात से आशना कर दिया है। अब ये जोड़ा सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर पोस्ट कर रहा है और एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के एहतराम के हवाले से दूसरों को सबक भी दे रहे हैं। ये जोड़ा यूक्रेन के टीवी पर एक टॉक शो में भी नमूदार हुआ। अलेक्जेंडर ने दिलचस्प बात बताई कि इनके दरमियान लड़ाई झगड़ा अब भी खत्म नहीं हुआ और वो अब भी झगड़ते हैं, लेकिन फर्क ये आया कि जब हमारा झगड़ा बंद गली में दाखिल हो जाता है तो अब हम सिर्फ एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। पहले हम अपना सामान बांधने लग जाते थे। शामिल करते हैं खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। दौरे जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए 32 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट की क़यादत करेंगे। सरफराज अहमद भी तीनों फॉर्मेट में स्क्वाड का हिस्सा होंगे। शाहीनों का दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए 32 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में ग्रीन शर्ट्स की क़यादत करेंगे। सरफराज अहमद समेत मोहम्मद रिजवान, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, हसन अली, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी भी तीनों फॉर्मेट में स्क्वाड का हिस्सा होंगे। T20 स्क्वाड में मोहम्मद हफीज,
शर्जील खान, शादाब खान, मोहम्मद हफीज जूनियर, अरशद इकबाल को शामिल किया गया है। वनडे स्क्वाड में इमामुल हक, फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, हैदर अली, दानिश अजीज, मोहम्मद वसीम जूनियर, शादाब खान, मोहम्मद हसनैन और उस्मान कादिर शामिल हैं। टेस्ट स्क्वाड में यासिर शाह और कामरान गुलाम को ड्रॉप करके शाहनवाज धानी और जाहिद महमूद को शामिल किया गया। वनडे और T20 टीमों में शामिल खिलाड़ियों का कैंप 18 मार्च से शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स 26 मार्च को जनूबी अफ्रीका रवाना होंगी। टेस्ट टीम का कैंप और रवानगी 26 मार्च के बाद होगी। शर्जील खान की फिटनेस के मामले पर PCB ने यू टर्न ले लिया, कहा वक्त के साथ बेहतरी आएगी मगर अभी वो हमें बड़ा मैच जितवा सकते हैं। एक साल कबल PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा, शर्जील खान पाबंदी के दौर में अपनी फिटनेस का मयार बरकरार नहीं रख सके। कौमी टीम में वापसी के लिए इनको तवील सफर करना होगा। तयशुदा मयार पर पूरा उतरने की सूरत में ही इन्हें जेर गौर लाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कहा कि सिर्फ फिटनेस ही सिलेक्शन का मयार नहीं है, बिलाखिर खिलाड़ी को क्रिकेट खेलना होती है। हम पहले ही फिटनेस के मयारात पर नजरसानी करने के लिए काम कर रहे हैं और नई पॉलिसी मुतारफ करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने रवां साल के आगाज में शर्जील खान की फिटनेस के हवाले से बात नहीं की थी क्योंकि उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं था, मगर अब हम परफॉर्म करने वाले हर खिलाड़ी पर नजर रखेंगे, ख्वाह उनकी फिटनेस जैसी भी हो। हाँ, मैं समझता हूँ कि शर्जील खान की फिटनेस पर बहुत काम करने की जरूरत है। हब रैली 2021 का मेला इतवार को गिडानी में सजेगा। 50 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार कर लिया गया। नामवर रेसर्स अपनी महारत के कमाल दिखाएंगे। हब जीप रैली की तैयारियां, मेला इतवार को गिडानी में सजेगा। सहरा, पहाड़ों और साहिल से गुजरता 50 किलोमीटर ट्रैक तैयार। हब रैली में इस बार बाइक रेसर भी जौहर दिखाएंगे। रैली में 21 नामवर रेसर्स ट्रैक पर जीप दौड़ाएंगे। ट्रैक बहुत खूबसूरत है, अब आवाम आएगी और इसको लोग पसंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें रेस का एक हुस्न है। नादिर मक्सी, टचना पटेल, रोनी पटेल, सलमा खान मरवत और दीगर रेसर्स ने कमर कस ली। दिफाई चैंपियन साहबजादा सुल्तान मोहम्मद का कहना है कि ट्रैक ज्यादा खतरनाक नहीं लेकिन मोड़ ज्यादा हैं। ट्रैक जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें ट्विस्टी टर्न्स हैं, इसमें फास्ट के स्ट्रेट स्ट्रेचेस हैं, इसके अंदर सैंडी बीच आप देख रहे हैं, इसके अंदर बीच के अंदर हम्प्स हैं, इसमें आप बड़ा जबरदस्त जो है नज़ारा देखने वाले बाइकर्स का उड़ के आ रहे होंगे। इतवार की सुबह सबसे पहले बाइक रैली होगी। दूसरे सेशन में प्रीपेड कैटेगरी और विमेंस कैटेगरी शामिल है। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क के बलाई, वस्ती और मगरबी इलाकों में दिन के औकात में बदला जुज़वी अबर आलूद, ताहम शाम और रात के औकात में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मगरबी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश और बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इतवार के रोज खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान बाज़ मुकामात पर ज़ालाबारी और मौसलाधार बारिश भी हो सकती है। कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई वस्ती पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहा, जबकि कश्मीर, रावलाकोट 7, कोटली 5, मुजफ्फराबाद 1, कालाम 11, मालम जब्बा 9, बालाकोट 2, चतराल 1, गुजरात 7, फैसलाबाद 6, सियालकोट, गुजरांवाला 3, कसूर 1, अस्तोर 6 और स्कर्दो में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान कालाम में 1 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जे हरारत में लिया -4, कालाम -3, गोबिस -1 और अस्तोर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।